to Shraddha's home cooking. Khurumjani mayam punamak Shraddhagi home cooking da ngasidi iromba oina taure nga bazaga nga ataubaga. Ngasigi iromba se jamna special iromba amani winter special. तो आज मैं एक इरोम्बा बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मतलब है विंटर सीजन में स्पेशली। तो ये इरोम्बा जो भरता जो है, इरोम्बा जिसे हम लोग भरता कहते हैं ना, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। एक बीज है जिसे हम लोग उड़ी कहते हैं मणिपुरी में, या बेंगोली में भी कई जगह पे उड़ी कहते हैं। तो ये एक उड़ी है जिसमें ना इसके सिर्फ बीज खाए जाते हैं। कोई मरुचा भी उड़ी दो मकू ज़्यादा भी दो अदू दुनिसी से। सो ये बेंगलोर में इसको शायद अवरेका या कुछ कहते हैं। ये ना एक तरीके का सीम होता है ना, इस सीम का जो बीज है ना सिर्फ इसका बीज खाया जाता है, इसका छिलका नहीं खाते हैं। तो जनरली एक बड़े वाले सीम आते हैं ना जिसके छिलके भी खाते हैं हम लोग, पर इसके छिलके नहीं खाते, इसके इस तरह से बीज खाते हैं। तो इसी बीज के साथ मैं ये किरोम्बा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना काफ़ी सारे बीज को निकाल के रख दिया। और इस इरोम्बा में स्पेशली विंटर है तो इसमें मूला, टोमेटो और आलू। तो मेरे ससुराल में अगरतला में काफ़ी बनता है इस तरह के अलग अलग बीज के साथ इरोम्बा। तो ये इसमें ना मूला डाल सकते हो आप, आलू थोड़ा कम डालिए, मूला डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए थोड़ा सा फिश और फिर थोड़ा सा अंगारी जो तोंगा है वो, और थोड़ा ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली, टमाटर। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले उबाल लेंगे। तो ये बीज जो है ये एक ही आलू लिया है मैंने, छोटी साइज़ का है ये, एक टमाटर और ये बीज जो सीम का बीज है उड़ी मरु, आलू, फिर ये हमारा मूला और जो हमारी जो फर्मेंटेड फिश है ngaरी उतोंगा। और थोड़ा सा मैंने ना, मेरे पास ngamu नहीं है, ngamu ai बोले तो मैं नहीं रहूँ मत तुम बजाओ है ना पे। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं, जितना पानी है जिससे आपकी ये जो दाल और सब्जी है ना ढक जाए, बस उतना ही डालना है, क्योंकि सारा फ्लेवर आपके पानी में चला जाएगा और ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ना मैं एक कटोरे में, बड़े कटोरे में मेरी जो हरी मिर्च है और फिर जो तोंगांगारी है और फिर अपना जो ये फिश है, ये सबको डाल के मैं इसको पहले प्रेशर कुकर में पका लूँगी। मैंने एक थोड़े से बड़े स्टील के कटोरे में डाल दिया है उन सारे ड्राई फिश और फिश के मिक्स को, फिर उसको मैं कुकर गैस पे चढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं मैक्रेल फिश, ये एक सी फिश है, तो मैं इस मैक्रेल फिश को फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैक्रेल फिश ना जनरली ये सी फिश है तो थोड़ा इसका स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा मसाले डाल के हम लोग फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया, अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर के साथ हम सारे फिश को अच्छे से मैरिनेट करके ना थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट ही सही, आप हो सके तो 1 घंटा भी रख सकते हो। इससे आपकी फिश के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर चला जाता है। देखिए मैंने ना फिश को ऐसे बीच थोड़ा थोड़ा मार्क करके कट भी किया है, और फिश के अंदर तक भी आपको सारे मसालों को अच्छे से लगाना है, पेट के अंदर फिश के। तो इस तरह से देखिए कट मार्क के अंदर सारे मसालों को भी आप अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आप कोई फ्रेश फिश आप फ्राई करते हो ना, जैसे फ्रेश वाटर के फिश होते हैं ना, तो सिंपल हल्दी और नमक के साथ फ्राई करोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। पर इस तरह से जब आप मसालों के साथ फिश को फ्राई करते हो ना, इसकी टेस्ट दुगनी हो जाती है। तो वहाँ पे मेरी जो इरोम्बा है ना, सब्जी जो है वो उबल के रेडी हो चुकी है। 3-4 सीटी तक मैंने उसको पकाया और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो गया है। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे ना, सारे वेजिटेबल्स जो है मूली, आलू, टमाटर और मिर्ची, इसको अलग कर देंगे और सारे बीज को अलग कर देंगे। तो हवाई फुटपगने उड़ी फुटपसिगा अखोगी मुला फुटपसिगा तोंगान तोंगाना थमने अब।
तो यहाँ पे हम अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी बीज है ना, तो जनरली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इरोम्बा बनाए, इरोम्बा की उबली हुई सब्जी को ठंडा होने के बाद ही बनाना। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना हम ये जो बीज जो है ना, इसको गर्म रहते हुए हम इस तरह से मैश कर देंगे। आप कोई भी वेजिटेबल मैशर या कोई भी ये प्लेन ग्लास से भी इस तरह से मैश कर सकते हो। देखो, जब भी आप कोई भी बीज जिस तरह की मरु मरांग इरोन बसे छारिङाइदा हाना तो हेल हो इंग्रगदी कंझलक पने। तो ये इस तरह के बीज को ना हम जब गर्म है ना तभी इसको इस तरह से ना भरता कर लेंगे, नहीं तो ये ठंडा हो जाने के बाद ये सख्त हो जाता है, फिर आपके ये बीज आप इस तरह से उसको भरता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको मैंने भरता करके फिर इसको साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो हम फिर तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तवे पे हमारी जो मैरिनेटेड फिश है जिसमें मसाला लगा के रखा है उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये एक तवा फ्राई फिश है, तो इसमें आप जैसे कि डीप फ्राई एकदम बड़ा ज़्यादा तेल डाल के बड़े बर्तन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो रोटी वाली तवे है उसी में आप थोड़ा सा कम पानी तेल डाल के, मतलब 2 से 3 स्पून तेल डाल के उसको आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से मतलब उसको उलटते पलटते हुए दबा दबा के एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करना। तो जैसे कि हमने तवा इस्तेमाल किया है ना, तो तेल को ना बीच बीच में अपने तवा को इस तरह से हिलाते रहेंगे ना, तो ना आपकी जो तेल है चारों तरफ सारे फिश में लगती रहेगी। तो ना जब हम गांव में इस तरह से इरोम्बा बनाते थे ना, तो हम अपने घर से अपने पोखरी जो कहते हो ना आप, पौंड जो होती है, वहाँ से हम लोग फ्रेश इस तरह की ना बहुत सारी फिश पकड़ के लाते थे, और बस नमक लगा के, हम कुछ भी नहीं लगाते थे उसमें मसाले ज़्यादा, बस नमक लगा के उसको तवे में एकदम कम तेल में, कभी तो तेल भी नहीं डालते हैं, तो इस तरह से सेक के हम इरोम्बा के साथ खाते हैं। उसकी स्वाद ही अलग होती है ना, वो जो फ्रेश अभी पकड़े हुए फिश, वो भी हमारे खुद के घर के पौंड की। तो ना फ्रेश वाटर फिश, जैसे हम असम से है, हमारे वहाँ पे फ्रेश वाटर फिश तो बहुत ज़्यादा चलता है, और फ्रेश जब आप पकड़ के ला के उसको खाते हो ना, तो आपको कोई मसाले ना डालो तो भी फिश में अपने आप एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फिश है ना एकदम बन के रेडी है, एकदम करारे हो गए हैं ये, एकदम देखिए ब्राउनिश जैसा ना, गोल्डन ब्राउन जैसा एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है ये। आप बीच बीच में जब आप इसको पलट रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा अपने करछी से दबा दबा के फ्राई कीजिएगा। ngꯧ고 मतंदने खतंग खतंग होगी खबैसना नम्मा नम्मा ngꯧꯔꯗꯤ मनुंग जौना मुनबने क्रेम क्रेम लाउना। तो यहाँ पे मेरी फिश फ्राई रेडी हो चुकी है, एकदम मज़ेदार सी फिश फ्राई। इसको आप एक दाल के साथ भी खा सकते हो। तो इरोम्बा के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो एकदम बढ़िया है, आपको किसी और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी जो दाल है, सब्जियाँ सब ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने नमक के साथ में अभी क्या करूँगी, हमारी जो मिर्ची जो हमने उबलते हुए उबला हुआ जो हमारी मिर्ची है, सॉरी, उसको, टमाटर को, और जो फिश के जो मैंने 2 टुकड़े लिए हैं ना, मैंने फिश को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था, फ्राई करके रख दिया था। तो उस फिश को सारे उसके जो कांटे हैं ना उसको निकाल देंगे, और फिर जो ड्राई फिश है जिसको मैंने स्टीम करने के लिए डाला था उसको एक साथ मिला के अच्छे से भरता, उसका पहले अच्छे से नमक के साथ एक भरता कर लेंगे। अहमदने अꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯃꯨ ꯑꯌꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯣꯝꯕꯁꯤꯒ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯉꯥꯃꯨ ꯑꯌꯥꯏꯕ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯉꯥꯃꯨ ꯑꯌꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯃꯤꯅ ꯔꯧ ꯕꯥꯎꯖꯥ ꯉꯥ ꯕꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯀꯥꯕꯣꯛ ꯀꯥꯕꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯅ ꯉꯧꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ साथीना हावबने। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले देखिए मिर्ची और नमक और अपनी जो फिश है उसको अच्छे से एक ग्लास से ना अच्छे से मिर्ची को तोड़ लेंगे, इस तरह से भरता कर देंगे। आप हाथ से भी कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। तो फिर इसके बाद मैं अच्छे से इसको फिर अपने हाथ से इसको मिला लूँगी, एकदम टमाटर के साथ अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम सारे सब्जियों को इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे, मेरी जो मिर्ची की जो भरते हैं इसके साथ।
तो हमारे यहाँ पे ना इस तरह की जो इरोम्बा बनती है ना, इसमें ना हम लोग कोई भी फिश, हम लोग स्मोक फिश ज़्यादातर डालते हैं, जैसे ngamu है या बंगाली में उसको सिलेटी में चैंगमास कहते हैं, कुछ लोग लाठी मास भी कहते हैं। तो ना हम लोग उसको हम लोग एकदम चूल्हे पे ग्रिल करके रखते हैं हमेशा अपने घर में, इस तरह की इरोम्बा में डालने के लिए, भट्टे में डालने के लिए। नहीं हो तो आप नॉर्मल कोई भी फिश, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, फ्राई करके फिश को भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरी इरोम्बा ऑलमोस्ट भट्टे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ा थोड़ा चंकी रखा है। फिर अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। देखिए इरोम्बा आप हम लोग जब बनाते हैं ना, एकदम सूखा भरता जैसा नहीं और ज़्यादा पानी पानी भी नहीं, एकदम थिक जैसा बनाना है ना इसको। तो देखिए मैंने अपने अंदाजे से इसमें थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा कम पानी डाला है। और ये जो मिर्ची के जो छिलके होते हैं ना, जब इसी को भट्टा कर लेते हैं तो उसके ऊपर के छिलके आते हैं ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। आप इसको खाते वक्त भी निकाल सकते हो, पर इस तरह से निकाल के उसको फेंक दीजिए। तो देखिए हमारी इरोम्बा पूरे बन के रेडी है। आप जितना इसको लिक्विडी मतलब पानी डाल के जितना आप उसको जिस कंसिस्टेंसी में चाहते हो वैसा आराम से बना लीजिए। फिर इसको धनिया और ये फिश मिंट, टोनिंगॉक, इंग्लिश में इसको फिश मिंट कहते हैं, तो इस फिश मिंट को भी हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। तो इस तरह से आपके पास जो भी हर्ब्स अवेलेबल है, धनिया, फिश मिंट, फकपाई, तो निंगो, मयांगतोन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप गार्निश कीजिए, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मयांग की मना खड़ा नहा पे, तो मयांग इज नथिंग बट, मयांगतोन इज नथिंग बट, ये थाई बेसिल लीव्स होते हैं, इसके अपने ही एरोमा एक होता है। तो देखिए हमारी मज़ेदार उरी मरु इरोम्बा इस रेडी। उरी के बीज का इरोम्बा, सिम बीज का इरोम्बा रेडी है, और फिश फ्राई के साथ इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, एकदम मज़ेदार सी ये विंटर स्पेशल ये जो हमारी इरोम्बा है बन के रेडी है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर से इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ, और ये ज़रूर ट्राई कीजिए इस विंटर सीजन। आप इस ऐसे इरोम्बा, आप बाकी बहुत सारे ऐसे बीज आते हैं विंटर में, उसके साथ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उरी मरु, कोई की मायरोंग बीगी मरु, कच्चे जो अरहर दाल होते हैं उसके जो बीज है उसके साथ, मोटोर मरु, इस तरह से कई बीज के साथ हम लोग इस तरह की इरोम्बा बना सकते हैं विंटर में। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास के बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।